JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। विकसित भारत संकल्प यात्रा इयारा आयोजित हो रहे शिविर में पहुंच चुके हैं देवेंद्र झाझड़िया और साथ में प्रधान भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल। ग्रामवासी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन कर विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप के आयोजन में पहुंचे हैं देवेंद्र झाझड़िया, संतोष मेघवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत कर रहा हूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक राष्ट्रव्यापी अभियान जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही 17 से ज़्यादा जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता और जो पात्र व्यक्ति है उनका रजिस्ट्रेशन और उनको जो है लाभ दिए जा रहे हैं और वही कैंप यहाँ जगह जगह आयोजित हो रहा है। और सुजानगढ़ विधानसभा के बिदासर तहसील के इयारा गांव में इस वक्त ये कैंप आयोजित हो रहा है, जिसका बैनर आप लगा हुआ देख सकते हैं। और मंच पर अभी अभी पहुंचे हैं पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, हैट्रिक गोल्ड मेडलिस्ट, पद्म विभूषण, पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी देवेंद्र जी झाझड़िया यहाँ पर पहुँचे हैं। और साथ में बिदासर की प्रधान जो भाजपा से प्रत्याशी विधि सुजानगढ़ विधानसभा से संतोष मेघवाल यहाँ मौजूद हैं। साथ में ADM सुजानगढ़ भागीरथ जी साख यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। जयश्री जी दादी नेता प्रतिपक्ष यहाँ मौजूद हैं। तमाम नेतागण यहाँ मौजूद हैं। और दृश्य यहाँ आप देखेंगे इस कैंप का, तो ये देखिए भारी संख्या में उत्साह के साथ ये ग्रामवासी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं। और जो पात्र व्यक्ति हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हाथों हाथ किया जा रहा है। जोरदार उत्साहपूर्ण माहौल यहाँ पर, भारी संख्या में भीड़ यहाँ इयारा गांव में इस विकसित भारत कैंप जो शिविर लग रहा है उसके प्रति जो लोगों का क्रेज़ है वो देखने लायक है। जिस तरह से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उत्साह यहाँ पर देखते ही बन रहा है। ये देखिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कैंप है उसको लेकर जोरदार उत्साह गाँव में देखने को मिल रहा है। और एक ऐसा ही दृश्य यहाँ पर हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन कर रहे हैं देवेंद्र जी झाझड़िया। एक बार जोरदार तालियां सभी उपस्थित हैं वो बजाएं। सरपंच प्रतिनिधि जगदीश जी कस्बा देवेंद्र जी झाझड़िया का स्वागत कर रहे हैं। माला और साफा के साथ स्वागत किया जा रहा है। माला पहनाकर प्रधान संतोष जी मेघवाल का स्वागत किया जा रहा है। सपना जी के द्वारा माला और साफा से अभिनंदन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयश्री जी दादी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है माला से। ADM भागीरथ जी साख का अभिनंदन किया जा रहा है। साफा और माला के साथ स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। BDO साहब का स्वागत किया जा रहा है। भागीरथ जी साख जानकारी दे रहे हैं सभी योजनाओं के बारे में, जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है। महिलाओं के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है सोल उड़ाकर। ग्राम इयारा के वासियों का द्वारा देवेंद्र जी झाझड़िया का स्वागत किया जा रहा है। ग्रामवासी बड़े उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है ग्रामवासियों के द्वारा। भाजपा नेता सोहन जी लोमरोड सभी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, सभी अतिथियों का इयारा पर पधारने के लिए। देवेंद्र जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। खिलाड़ियों से भी बातचीत कर रहे हैं। सपना जो कि ताइक्वांडो की खिलाड़ी है उनसे बातचीत कर रहे हैं गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र जी। बहुत बढ़िया, यहाँ तो खिलाड़ी भी हैं। आप भी तो गांव से हो। गांव में ही प्रतिभाशाली लोग। देवेंद्र जी झाझड़िया, सोहन जी लोमरोड के द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है देवेंद्र जी झाझड़िया का। भाजपा प्रत्याशी विधानसभा प्रधान संतोष भारत संकल्प यात्रा प्रधान संतोष जी मेघवाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत कर रहे हैं सोहन जी लोमरोड अपने इयारा गांव पहुंचने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ADM भागीरथ जी साख
अभी माल्यार्पण का स्वागत किया गया। आप सभी से निवेदन है कि और इस योजनाओं का लाभ उठाएं। हमारे बीच जो आज के मुख्य आकर्षण हैं देवेंद्र जी, उनके बारे में इतना ही कहूंगी। ये हमें साक्षात सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में आप हो, लेकिन कभी हार नहीं मानना, क्योंकि यदि आप मेहनत करें तो ईश्वर आपको एक दिन लक्ष्य तक जरूर पहुंचाता है। और ये साक्षात मूर्त हमारे सामने इस बात की है। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, क्योंकि समय का अभाव है। आप सभी का पुनः आभार, सोहन जी का बहुत आभार इतने शानदार कार्यक्रम के लिए। और ये योजनाओं का उल्लेख किया गया है, जिन योजनाओं को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा पे जो शिविर लगाए जा रहे हैं। पधारे सम्माननीय देवेंद्र जी झाझड़िया साहब, इस कैंप के पधारने पर हमारे पूरे गांव का ही सौभाग्यशाली और पूरे क्षेत्र का कि अपने बीच में देवेंद्र जी पधारे हैं, उनका मैं दोबारा आपसे निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से देवेंद्र जी का और संतोष जी का स्वागत करें। आप पधारे हुए सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत मोदी जी ने जो अपनी गारंटी की गाड़ी आज हर गांव पंचायत में भेजी है, और इस भव्य कार्यक्रम में पूरे विधानसभा का मान बढ़ाने के लिए हम सब के बीच में परम आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया, जिनका नाम हर व्यक्ति की जबान पे है, हर बच्चे के जबान पे है, जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने पद्म श्री, पद्म विभूषण और कई ऐसे अवार्ड प्राप्त करके, अर्जुन अवार्ड प्राप्त करके जो देश का नाम गौरवान्वित किया। मैं आपका भव्य स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूरे विधानसभा के अंदर जब भी इस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं तो महिलाएं बड़ी मात्रा में उपस्थित होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही है, क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान दिया। मोदी जी ने महिलाओं को जो मान सम्मान दिया, आज उज्ज्वला गैस की अपन बात करें, हर घर में महिलाओं को गैस मिले, ताकि घर में जब महिलाएं खाना बनाती थी उनकी आंखें धुएं से खराब होती थी। तो मोदी जी ने महिलाओं के बारे में सबसे पहले सोचा। आज बड़ी योजना चल रही है। अपन देश में प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो हर व्यक्ति को पक्की छत मिले, इसके लिए मोदी जी ने सोचा। युवाओं के लिए सोचा, किसानों के लिए सोचा, किसानों की आय कैसे बढ़े, किसानों को सम्मान निधि के रूप में जो पैसे मिलते हैं तो वो एक सम्मान निधि है, न कि रुपए है, क्योंकि किसानों को मान देने का काम मोदी जी ने किया। तो आज आप हमारे इस गांव के अंदर, इयारा गांव के अंदर विकसित भारत कैंप में आप पधारे हैं, तो मैं आपका भव्य स्वागत करती हूं और धन्यवाद देती हूं सभी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सोहन जी को और पूरी टीम को, सभी जनप्रतिनिधियों को मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं और कहना चाहती हूं, मोदी है तो मुमकिन है। तो निश्चित रहे, आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन हो चुकी है और मोदी जी ने आपकी गारंटी ली है, तो आप टेंशन ना लो। थे तो बस हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करो, गरीब को गणेश मान के अपने को काम करना है और इस देश को हमें विकसित कैसे करना है, इसके लिए हमें लगातार प्रयत्न करना है। आपका स्नेह और आशीर्वाद भरपूर मिला, चिंता मत करो। हार जीत एक सिक्के के दो पहलू है। आपका स्नेह मुझे खूब मिला, लेकिन कई बार थोड़ी कमी रह जाती है, उन भी नागपूर्ति कर दिया, कहीं टेंशन है। तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं, आप सब ना आभार व्यक्त करूं। और ये जो बच्चे बैठे हैं, जो बच्चियां बैठी है, आप देश का भविष्य है। मैं विशेष तौर से आपको ही कहना चाहती हूं कि परिस्थितियां कभी किसी को रोक नहीं सकती। आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। आपको अगर मंजिल प्राप्त करनी है तो कठिन परिस्थितियों को उनके साथ में बढ़ते हुए आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें, लगातार परिश्रम करें, क्योंकि रुकना नहीं है, रुकता है वो रुक जाता है, जो लगातार आगे बढ़ता है वो मंजिल को प्राप्त करता है। आप देश का भविष्य है। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस चूल्हा और कनेक्शन के कागजात सौंपे जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा
के तहत इनारा गांव में आयोजित हो रहे कैंप का दृश्य। उज्ज्वला योजना के नए कनेक्शन जिनको प्राप्त हो रहे हैं, लाभार्थियों को गैस कनेक्शन बांटे जा रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को देवेंद्र जी झझड़िया, सतीश जी उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांट रहे हैं। लाभार्थियों को कनेक्शन बांटे जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का दृश्य जहां पर जोरदार उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, जहां केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी जा रही है, लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। वहीं जो लाभार्थी है उन्हें हाथों हाथ लाभ भी दिए जा रहे हैं, गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत। मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। तमन्ना राठौड़ का सम्मान किया जा रहा है। शानदार अंक अर्जित करने वाले सभी विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है। होनहार विद्यार्थियों का सर्टिफिकेट देकर विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में सम्मान किया जा रहा है। होनहार विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है। इस कैंप में शिक्षा और खेल कूद सभी एक्टिविटीज़ में उल्लेखनीय अंक प्राप्त करने वाले, स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान हो रहा है। लोम रोड को सम्मानित किया जा रहा है। ताइक्वांडो में राष्ट्रीय स्तर तक अपनी खेल प्रतिभा दिखाने के लिए उनके पिताजी भी उनके साथ में हैं। संग्राम जी सभी होनहार विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है। राजीविका में सुमन नैना का सम्मान किया जा रहा है। मुन्नीवानो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सम्मानित किया जा रहा है। सरपंच प्रतिनिधि सम्मान ले रहे हैं। यहाँ ग्राम पंचायत को सम्मानित किया जा रहा है। स्वस्थ बच्चों का सम्मानित किया जा रहा है, जिनका वजन, जिनका स्वास्थ्य अच्छा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज ग्राम पंचायत इरारा में हो रही है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प है। ये जो योजनाएं हैं आप लोग देख रहे हो, इन योजनाओं में क्या क्या है। मुझे बहुत खुशी हुई, उज्ज्वला योजना में हमारी माताओं बहनों को जो लाभ मिल रहा है, यहां पे मैंने अभी पूछा तो एक माता जी ने कहा कि अब धुमो पंडो छुट जिया को। बहुत बड़ी बात है ये। हर घर में अब उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर होगा। किसान क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि किसान क्रेडिट कार्ड के लोग लाभान्वित, बहुत लाभान्वित हो रहे हैं यहाँ पे। और बहुत सी योजनाएं हैं यहाँ पे, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ये अलग अलग, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसमें तो यहाँ मैं देख रहा हूं कि लाइन लगी हुई है, लोग कितने उत्साहित हैं योजना को लेकर के। यदि इस योजनाओं को हम अच्छे तरीके से इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे
तभी जो हमारा सपना है विकसित भारत का, 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, तभी बनेगा जब आप इन योजनाओं का लाभ उठाओगे। ये जरूरी है। आप देखते थे 2014 से पहले क्या कहते थे लोग, भ्रष्टाचार तो ये जड़ हो गई, ये जाएगा नहीं। जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो उनका पहला सपना यह था कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा इस भारत को। आज आप देखें हर योजना में किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, यह उनका विजन है। पहले देखते थे हम लोग कि हमारे सैनिकों के लिए यहां तक कि बंदूक और गोलियां भी हम बाहर से खरीदते थे, और आज मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया में हम टैंक तक इंडिया में बना रहे हैं और दुनिया को हम हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। यह है मेरा विकसित भारत बनने का सपना, यह है मेरा नया भारत, यह है मेरे सपनों का भारत। आप अलग अलग योजनाओं की बात करूं, एक खिलाड़ी होने के नाते मैं खेल की बात करूं, खेलो इंडिया जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत 1000 ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। 1000 कितने होते हैं? हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग सेंटर बनेगा खेलो इंडिया के तहत। कोई भी खिलाड़ी पहले खेलने के लिए कहीं बाहर ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था, आज हमारे जिले के अंदर इतने अच्छे ट्रेनिंग सेंटर बनने जा रहे हैं, बाहर ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। एक गरीब किसान का बच्चा 18 साल की उम्र में जब खेलो इंडिया में उसका सिलेक्शन होता है तो उनको सालाना 5 से 8 लाख रुपए की सुविधा मिलती है। 2004 में एथेंस पैरालंपिक्स में मैंने गोल्ड मेडल ही नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। आज भी याद है जब 200 देशों के अंदर चैंपियन बना मैं, और जब मेरा देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे ऊपर जा रहा था और राष्ट्रीय गान हो रहा था, उससे बड़ा खुशी का पल मेरे लिए कुछ भी नहीं होता। जब हमारे टी शर्ट पे 5 अक्षर लिख दिए जाते हैं इंडिया, तो हम लोग क्षेत्र, जाति, धर्म सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ इंडिया ही याद रखते हैं। मैं तो युवाओं से इतना कहना चाहता हूं, हो सकता है वर्तमान में मैं दिखाई दूं, लेकिन मुझे भविष्य में आप ही नजर आते हो। आप अच्छी मेहनत करें, आगे बढ़े। ज्यादा नहीं करके इतना कहूंगा कि आज के दिन एक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे यहाँ की एक समस्याएं का पता चला। यहाँ पे तो खिलाड़ी भी बहुत हैं, तो खेल मैदान भी है, लेकिन खेल मैदान के पास कहीं मरे हुए पशु डालते हैं। समस्या है ना ये? हाथ खड़े करो, ये समस्या है क्या? बिल्कुल समस्या है ये। एडीएम साहब, ये समस्या है, इन खिलाड़ियों के लिए इसका समाधान करो, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि देश के प्रधानमंत्री किसी को चाहते हैं तो खिलाड़ियों को चाहते हैं। तो ये समाधान आपका जरूर होगा। जिस भी भाई ने ये या बहन ने ये समस्या डाली थी, उनको मैं मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इस समस्या का समाधान जरूर होगा। आपने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, मुझे मेरे गृह जिले में आने पर बड़ा आनंदित हुआ मैं। और आप तो स्टडी करते हो, तो 5वीं कक्षा में शायद एक मेरा इंग्लिश में चैप्टर भी है, पढ़ा है? किस किस ने पढ़ा? हाथ खड़ा करो। सभी ने पढ़ा है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बड़ी मेरे लिए बड़ी खुशी का पल है ये कि आपने इससे पहले भी मेरे बारे में पढ़ा। आपने
तो मैं इतना कहना चाहूँगा, आप जिंदगी में याद रखें, हमसे मेहनती कोई नहीं है, बस हम थोड़ा सा अनुशासन में रह करके मेहनत करें, अपने आप पे विश्वास रखें कि मैं ये कर सकता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर चल रहे हैं और यहाँ इयारा गांव में हमने देखा कि जिस तरह से उत्साह के साथ लोग यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर न सिर्फ जो केंद्र सरकार की जो 17 से ज़्यादा योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही है और साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं उनको हाथों हाथ जो है वितरित भी किए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जैसे गैस कनेक्शन आदि वितरित भी लगातार किए जा रहे हैं और लोग स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर पहुँचे हुए हैं देवेंद्र जी झाझड़िया, जो कि पद्म विभूषण, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड जैसे अवार्डों से सम्मानित हैं। पैरामेडिकल में हैट्रिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इस खास मौके पर यहाँ पर सभी को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज सुजानगढ़ के इस यारा पंचायत समिति में पहुँचा हूँ, ग्राम पंचायत में, और जो भी हमारे ग्राम लेवल पे 17 प्रकार की योजनाएं हैं जो भारत सरकार की, उन योजनाओं के प्रति मेरा काम जागरूक करने का है लोगों को। और मैं यहाँ पे लोगों का जो देख रहा हूँ, खास करके उज्ज्वला योजना में जो भीड़ थी, मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि माताओं को एक बहुत बड़ा ये अच्छी योजनाएं प्राप्त हुई है इनको। कहीं न कहीं जल के प्रति जो योजना हर घर नल योजनाएं हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे चूरू जिले में ऐसी योजनाओं का होना हमारे लिए बहुत ही लाभान्वित काम होगा ये। और लोगों में जो उत्साह है इन योजनाओं के प्रति, अधिकारियों ने जो काम कर रहे हैं यहाँ बैठ करके बार बार समझा रहे हैं लाभार्थियों को, ये अच्छी पहल है। बिल्कुल, जैसा कि आपने भी मैं अपने वक्तव्य में भी कहा कि विकसित भारत यदि बनाना है तो हमें इन योजनाओं के माध्यम से जो सरकार का सहयोग करते हुए और आगे बढ़ना है। तो क्या आह्वान करेंगे जो लोग अभी भी जो इन कैंपों से दूर हैं या जिनको अभी तक जानकारी का अभाव है? बिल्कुल, मैं इतना कहना चाहूँगा कि घर से बाहर निकलें, इन योजनाओं का लाभ लें, इनके बारे में पूरी जानकारी लें, क्योंकि जितनी भी ये योजनाएं बहुत ही शानदार योजनाएं हैं। और हमारा जो संकल्प है 2047 में विकसित भारत का, ये सपना तभी पूरा होगा जब इन योजनाओं को, जिनको ज़रूरत है वो इन योजनाओं का लाभ लें। बिल्कुल, और खेल के माध्यम से भी आपने खिलाड़ियों को प्रेरित करने की कोशिश की और कहा कि ये खेल प्रतिभाओं का स्थान है और ये गांव भी, यहाँ भी से भी प्रतिभाएं हैं, नेशनल स्तर तक फैली हुई हैं। तो क्या कहेंगे, खेल प्रतिभाओं के लिए किस तरह से एक भविष्य देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, हमारे चूरू जिला है वो खिलाड़ियों के लिए फेमस रहा है और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बहुत खेल प्रतिभाएं हैं। ज़रूरत है हमें फैसिलिटी की, हम सुविधाएं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया ही नहीं वर्ल्ड लेवल पर यहाँ के खिलाड़ी जाएंगे एक दिन। और मुझे उम्मीद है ये भी एक दिन मेरी तरह से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेंगे। और 22 जनवरी को जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है और ये एक ऐतिहासिक दिन है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि 22 जनवरी को मैं अयोध्या जा रहा हूँ, मुझे निमंत्रण मिला है, मेरे लिए बहुत ही बड़ा पल है वो। और इतना कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि 22 जनवरी को जो भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो ज़रूर अपने घर पे दिया ज़रूर जलाएं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का और जनता के बीच में पहुंचाने का जो सबसे बड़ा जिम्मा होता है वो होता है ब्यूरोक्रेट्स का, अधिकारियों का। तो एडीएम भागीरथ जी साहब, जो जिनके नेतृत्व में कहूँगा कि यहाँ पे जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है वो योजनाओं को जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है, किस तरह का रुझान देख रहे हैं? लगातार जो यहाँ आपके क्षेत्र में जो योजनाओं से संबंधित जो शिविर लग रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के, और किन किन योजनाओं को लेकर के जो लाभ अभी तक मिल रहा है लोगों को? विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान संपूर्ण बिदासर और सुजानगढ़ और रतनगढ़ और संपूर्ण जिले में शिविरों के माध्यम से जनता को केंद्र सरकार की जो 17 कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। और जो लोग इन योजनाओं के रजिस्ट्रेशन से और लाभ से वंचित है, उन लोगों को इन योजनाओं का लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उनको जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जिन लोगों ने पहले लाभ ले लिया है उन लोगों से हम संवाद कर रहे हैं और दूसरे लोगों को उनके माध्यम से प्रेरित करें कि आप भी इन योजनाओं की जानकारी लेके इनसे जुड़ें और जो पात्रता है पात्रता के अनुसार अपना लाभ प्राप्त करें। इन कैंपों में चूंकि प्रत्येक दिन 2 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित की जा रही है, जिनमें ये रथ आप सामने देख रहे हैं। रथ के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संदेश और एक लघु फिल्म, जो कि चूँकि विकसित भारत का 2047 तक का हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उसी कड़ी में ये रथ हर ग्राम पंचायत में जा रहा है। और
समझ जो विभाग है इन योजनाओं से जुड़े हुए, उन विभागों के अधिकारी कर्मचारी हैं वो इन शिविरों में उपस्थित रह के इन योजनाओं का जो लाभ है, खास तौर से जो ज़्यादा जिन लोगों की रुचि है उनमें जैसे विश्वकर्मा योजना है, तो विश्वकर्मा योजना में 18 जो तरह के दस्तकार और जो ग्रामीण क्षेत्र के छोटे कर्मकार हैं उन लोगों को इनमें रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था और उनके बाद में उनको जो टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये तक का अनुदान, और उसके बाद में अगर उनको ऋण की ज़रूरत है तो बहुत कम प्रतिशत ब्याज दर पे उनको ऋण की सुविधा दी जा रही है। इसी के साथ जो उज्ज्वला योजना है उसमें जो पात्र लोग हैं उन लोगों का इसमें हम लाभान्वित कर रहे हैं। साथ साथ में जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर जल योजना है उस योजना की क्रियान्वित करा रहे हैं। इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग है उनकी जो आयुष्मान भारत जो योजना है उसमें इनका प्रत्येक का रजिस्ट्रेशन, उनके कार्ड बनाने की व्यवस्था और उनके हेल्थ चेकअप की व्यवस्था भी की जा रही है। लोगों का काफ़ी अच्छा रुझान है, हालांकि मौसम थोड़ा सा विपरीत है, लेकिन फिर भी जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग, ग्रामीण लोग हैं, इन योजनाओं का लाभ लेने के आ रहे हैं। इसके अलावा माननीय जो जनप्रतिनिधि है उनका भी पूरा हमें मार्गदर्शन और सपोर्ट मिल रहा है। आज इस शिविर में माननीय पद्म भूषण देवेंद्र जी झाझड़िया साहब पधारे, ये हम सब के लिए गौरव की बात है और हम सभी के ये मान सम्मान है, प्रेरणा स्रोत है। हम आपके माध्यम से सभी जो आम जनता है उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ उठाएं। जहाँ भी कहीं दिक्कत आती है तो सीधा प्रशासन के जो अधिकारी है, जो डे नोडल अधिकारी इन कैंपों में उनसे संपर्क करें। धन्यवाद। बिल्कुल, ये जानकारी हमने लेने की कोशिश की एडीएम सर से, और संतोष जी मेघवाल जो कि प्रधान है इस बिदासर पंचायत समिति के, और उनके पंचायत समिति में कार्यक्रम हो रहा है। और सुबह से मैं देख रहा हूँ जब से पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित हमारे देश के गौरव देवेंद्र जी झाझड़िया यहाँ पर पहुँचे हुए, जगह जगह आपके नेतृत्व में स्वागत और अभिनंदन भी हो रहे हैं। पहले सुजानगढ़ में स्वागत हुआ, फिर दुंकर में हुआ, बिदासर में हुआ, सांडवा में हुआ, जगह जगह स्वागत हो रहा है। किस तरह का क्रेज़ देख रहे हैं इन कैंपों को लेकर के? निश्चित तौर से कैंपों का जो क्रेज है आज आप देख रहे हो, सबसे बड़ी बात तो है कि आज इन कैंपों में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी जो देवेंद्र झाझड़िया जी हमारे बीच में पधारे, यहाँ गांव में पधारे हैं। तो गांव के लोगों में उत्साह तो था ही, लेकिन पूरे क्षेत्र में एक उत्साह का माहौल है कि सभी इनसे मिलना चाहते हैं, सभी इनके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं और इनको देख के जो खुशी मिले, जो ये रोल मॉडल है सभी लोगों के लिए, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से मतलब खेल को आगे बढ़ाया है और देश का नाम रोशन किया है, तो ऐसे व्यक्ति से सभी सेलिब्रिटी से सभी मिलना चाहेंगे। और हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे चूरू जिले में, ये चूरू जिले के रहने वाले हैं और आज बिदासर तहसील में पधारे, तो भव्य इनका स्वागत अभिनंदन है। और मैं तो युवाओं से, सभी से, खिलाड़ियों से यही कहना चाहती हूँ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। निश्चित तौर से खेल में आप आगे बढ़े, प्रयत्न करते रहे, मेहनत करते रहे, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। और आज हमने इनसे ये भी सीखा है क्योंकि इन विकट परिस्थितियों में पैरा ओलंपिक के माध्यम से इन्होंने जो अवार्ड जीते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, मिसाल कायम की इन्होंने। क्या आह्वान करेंगे लोगों से कि योजनाओं का लाभ लें? बिल्कुल, घरों से निकलो, योजना को लाभ लो, क्योंकि घर बैठे कोई किसी को नहीं बताएगा, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कहीं कोई अगर आपको कमी महसूस होती है तो आप हमें बताएं, प्रशासन आपका सहयोग करेंगे, जनप्रतिनिधि आपका सहयोग करेंगे। योजनाएं बहुत ज़्यादा है, 17 योजनाएं, इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें ताकि आप आगे बढ़ सके, क्योंकि मोदी जी का विश्वास यही है, यही संकल्प है, सबको आगे बढ़ाए और सबका साथ रखे और सबका विश्वास रखे। बिल्कुल, गाँव में योजनाओं का जोरदार शिविर चल रहे हैं और शहर में किस तरह के शिविर चल रहे हैं और किस तरह की क्या उपलब्धि रही है, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी मेरे साथ में हैं। शहरों में ये जो शिविर हैं वो किस तरह से अभी तक क्या अपडेट है, कितना हो पाया है, किस तरह से हो रहा है? शहर में भी आज ही अभी इसी समय ये शिविर चल रहा है, लेकिन देवेंद्र जी आए हैं, इतनी बड़ी हस्ती है और हमारे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। वहाँ भी हमारे नगर परिषद की तरफ से आज बुलावा आया हुआ था। तो चारों तरफ ही आप देख सकते हैं, क्या शहर क्या गांव, विकसित भारत का जो संकल्प है ये जन जन ने ले लिया है। ये नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन इसको संकल्प बना लिया आम जन ने, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात हमारे लिए आज यहाँ इतने गौरवान्वित पल है कि इतनी बड़ी हस्ती यहाँ आई और उन्होंने एक सिंपल सी बात लोगों को बताई कि आप अनुशासन से यदि आगे बढ़ते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो आप ज़रूर जीतेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें देवेंद्र जी से मिलकर और हम सभी मोदी जी के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में उनका साथ देते हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी लोक लाडली जो हमारी यशस्वी ये प्रधान जी हैं संतोष जी मेघवाल,
ये भी अपने कार्य क्षेत्र में इतनी एक्टिव है, तो जनता को निश्चित रूप से बहुत ही लाभ मिल रहा है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हमारा सुजानगढ़ क्षेत्र में खेल के बहुत प्रतिभाएं हैं, लेकिन खेल जगत में अब तक पिछड़ा हुआ था। लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ, पूरा विश्वास है कि अब आगामी समय में सुजानगढ़ खेल जगत में अपना एक अलग ही वर्चस्व बनाएगा, क्योंकि खेल संबंधित समस्त सुविधाएं अब सुजानगढ़ क्षेत्र में होगी। बिल्कुल, ये था खास कार्यक्रम इयारा गांव की धरती से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो शिविर लगाए जा रहे हैं, और शिविर का दृश्य जहां पर जोरदार उत्साह है लोगों को देखने का मिला। और साथ ही यहाँ पर पहुंचे पद्म विभूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी, पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया, जिनको देखने के लिए, सुनने के लिए भी लोग लालायित थे। जोरदार भव्य स्वागत यहाँ पर आयोजित हुआ। इयारा धरती से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।